कि चोट मारने वाले औजार। मार्किंग, पंचिंग, कटिंग करते समय जैसे हमें कटिंग करना है तो चीजर के द्वारा जब हम कटिंग करते हैं या ग्रू या खांचे या नालियां बनाते हैं तो चीजर के जो हेड होता है ऊपर वाला सिरा उसमें बिना हैमर के चोट मारे हुए हम कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग करने के लिए जब ये हमारी जैसे चीजर बनी हुई है, ये चीजर है तो चीजर के ऊपर ये जब चीजल का ये हेड होगा, हेड के ऊपर जब हम हैमर के द्वारा चोट मारेंगे तभी जो ये हमारा फ्लैट होगा, तभी हम इसको काट पाएंगे या इसमें खांचे या ग्रूम या नालियां बना पाएंगे। बिना चोट मारे हुए हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वर्कशॉप में हैमर का चोट मारने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए इसके बाद पंचिंग, जब किसी जॉब में, ये हमारा इस तरीके का जॉब है, जॉब में जब हमें कटिंग करना है तो यहाँ डॉट पंचिंग करते हैं। तो पंचिंग करने के लिए पंच के ऊपर हमें हैमर से ही चोट मारेंगे तभी उसमें जॉब में निशान बनेंगे। जब जॉब में निशान बन जाएंगे तो जब हम इसको बेंच वाइज में बांध करके टाइट करके हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड से कटिंग करेंगे तभी हमारे दोनों पार्ट एक जैसे बराबर कट पाएंगे। तो मार्किंग करने के लिए, पंच में चोट मारने के लिए हमें हैमर का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि फाइल का। हैमर से ही चोट मारे, जहां जिस टूल का प्रयोग हो वहीं उसका प्रयोग करें। देखिए ये हमारा बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर के द्वारा जो ये नाम से इसके पता चलता है, बॉल माने गेंद, गेंद के तरीके इसका जो ऊपर वाला भाग है अर्थव्यास जैसे कटर पर बीच से गेंद होता है, उसका एक सिरा जिस तरीके से गोल होता है वैसे ही हमारा ये ऊपर वाला भाग गोल है। इसे हम बॉल पिन हैमर के नाम से जानते हैं। जो ये गोल वाला भाग होता है इसका प्रयोग रिपीट गाड़ने में, रिपीट लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। जो ये फेस वाला चट्टा वाला भाग होता है इसका प्रयोग मार्किंग या पंचिंग या किसी चीज को कील गाड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। और ये आई होल होता है और ये हैंडल होता है। हैंडल लकड़ी का लगा होता है। लकड़ी हैंडल का इसलिए लगा होता है ताकि जब हम किसी चीज में चोट मारते हैं तो लकड़ी में झटके सहने की क्षमता होती है, जो कि लकड़ी कंपन सहती है और हमारे हाथों पे झटके नहीं लगते हैं। लोहे या अन्य चीज का पेंट डालने पे वो झटके नहीं सहता और हमारे हाथों पे झटके पड़ते हैं और कपौड़े जल्दी पड़ जाते हैं। इसलिए लकड़ी का पेंट डाला जाता है ताकि लकड़ी में झटके सहने की क्षमता होती है और हमारे हाथों में कपौड़े पड़ते हैं। देखिए बॉल पिन हैमर के, इस हैमर का पिन गोल अभी बताए हैं कि अर्धव्यास गोल होता है गेंद के तरीके। इसके पिन से रिपीट हैंडल पर सुचारू रूप से चोट लगाई जा सकती है। जो इसका ये भाग होता है पिन वाला, इसको धीरे धीरे कार्य के अनुसार ये बड़े और छोटे रूप में भी मिलते हैं। जैसा हमारा कार्य बड़ा और छोटा होता है उसी प्रकार के ये हैमर भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। जिस हिसाब से कार्य होता है उसी हिसाब से हम हैमर का भी प्रयोग करते हैं। ये जो हो गया नंबर 1 बॉल पिन हैमर। नंबर 1 बॉल पिन हैमर। नंबर 2 क्रॉस हैमर। नंबर 3 हो गया हमारा स्टेप हैमर। नंबर 4 हो गया मैग्नेट हैमर। देखिए ये हमारे बॉल पिन हैमर होगा। अभी हम बॉल पिन हैमर के बारे में आपको बता चुके हैं कि बॉल पिन हैमर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं और किस तरीके से करते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉस हैमर। क्रॉस हैमर के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि क्रॉस हैमर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। चित्र के अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। चित्र बना लेंगे तो आप तुरंत
पता चल जाएगा कि कौन सा हैमर कहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा क्रॉस हैमर के द्वारा किसी भी क्रॉस हैमर के द्वारा इस हैमर की पिन हैंडल के समकोण पर होती है, अर्थात इसका जो पिन होता है इसके समकोण पे होता है, समकोण पे होता है। क्रॉस एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं, जो इसका ये पिन वाला भाग होता है हैमर के क्रॉस में होता है, अर्थात हैंडल क्रॉस पर बना होता है। कारणों के कार्य करने भी झिरियां, इसका प्रयोग जो वी आकार में, सिर्फ वी आकार में झिरियां काटने के लिए, इसका वी आकार में, ये देखो नीचे चित्र बना दिया है, इसका वी आकार में झिरियां काटने के लिए या जाप के भीतरी कारणों के कार्य करने के लिए, या जाप में जो कार्नर बनाए जाते हैं, कोना, कोना जिसको नोचिक बोलते हैं, कार्नर में कोना बनाने के लिए भी इस हैमर का प्रयोग करते हैं। देखे होंगे बक्सा बखारी वाले के यहाँ जो ऐसे बक्सा या ऐसे चौकोर बनाते हैं, चौकोर बना, ये जो कार्नर काटे जाते हैं, ये जो कोना काटे जाते हैं इनको नोचिक बोलते हैं। ये कोना बनाने के लिए भी इस क्रॉस हैमर का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए अपनी कॉपी पे पॉइंट, क्योंकि ये जो कोना काटे जाते हैं, यदि कोना नहीं काटेंगे तो जो हमारा बक्से बनता है पल्ला या बक्सा, तो वो सही से चारों तरफ ढकेगा। जब हम इससे ये कोना काट देते हैं तो कोना काटने के बाद ये जो साइड होता है इसे जाकर के चिपक, ऐसे जाके चिपक जाता है, तभी हमारा बढ़िया चौकोर बन जाता है। यदि हम इसमें झिरियां नहीं काटेंगे, कार्नर नहीं काटेंगे, तो हमारा सही से बक्सा नहीं बन पाएगा, एक तरफ ऐसे ऐसे भागता रहेगा। जब हम इसे नोचिक कार्नर काट देते हैं, काट देने पे सही से अपनी स्थान पर मुड़कर सही से बन जाता है, वहां पे क्रॉस पिन हैमर का ही प्रयोग करते हैं। तो समझ गए कि क्रॉस पिन हैमर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है स्ट्रेट हैमर। स्ट्रेट हैमर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए चित्र बना लीजिए। स्ट्रेट हैमर का प्रयोग, इस प्रकार के हैमर का पिन हैंडल के समांतर में होता है। जो इसका पिन होता है हैंडल के समांतर होता है, ये स्ट्रेट हैमर इसको बोलते हैं। जिसका हैंडल के सामने पिन हो वो स्ट्रेट हैमर होता है, और जिसका क्रॉस में हो वो क्रॉस हैमर होता है। तो देखिए ये स्ट्रेट हैमर है, हैंडल के सामने इसका पिन वाला भाग होता है। इस हैंडल का रंग सकरी जगह पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ये हैमर होता है सकरी जगह पे काम करने के लिए होता है, जैसे दो दीवारें या लोहे के चद्दर या घट आपस में हैं, उनमें कील गाड़ने के लिए इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। इससे स्लॉट, चैनल, नालियां आदि बनाई जाती हैं। ये ग्रू या खांचे, ये नालियां जैसे देखते होंगे चाबी में नालियां बनाने के लिए, खांचे बनाने के लिए इस स्ट्रेट हैमर का प्रयोग करते हैं। ये जैसे ये झिरी बनाना, ये नालियां हैं, इन नालियों को बनाने के लिए ये जो इसका नुकीला वाला भाग होता है, ऐसे ऐसे करके नालियां बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आपका आता है मैलेट हैमर। मैलेट हैमर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं। इधर होता है, एक देश होता है, इसमें का इसका प्रयोग, ये एक नरम हथौड़ा होता है, लकड़ी का होता है, ये मजबूत लकड़ी का बनाया जाता है। इसका प्रयोग पतली चद्दर को सीधा करने में या मोड़ने में देखे होंगे बक्सा बखारी वाले के यहाँ जो लकड़ी का बना होता है हैमर, लकड़ी के हैमर से ही चोट मारते हैं, क्योंकि पतली चद्दर होती है। यदि पतली चद्दर में बाल पिन हैमर या क्रॉस हैमर से मारेंगे तो चद्दर फट जाएगा और चद्दर में निशान बन जाएगा। मैलेट हैमर से धीरे धीरे चोट मारने पे क्या होता है कि जो चद्दर होता है मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद
फटता नहीं है, इसलिए माइनर हैमर का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो चद्दर है वो खराब ना हो और धीरे धीरे आसानी से मुड़ जाए। वहां पे माइनर हैमर का प्रयोग करते हैं। और ये माइनर हैमर शीट मेटल कार्यों में, जो पतली शीट मेटल होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार की माइनर प्राय साधारण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ये शीट मेटल को समतलता लाने तथा मोड़ने आदि में भी प्रयोग किया जाता है। माइनर हैमर के भाग, जो इसका ये एक हेड होता है, एक फेस होता है और इस भाग को हैंडल होता है। ये भाग इसका हैंडल होता है और ये भी हैंडल जो होता है लकड़ी का ही बना होता है, लकड़ी का पूरा ही हैमर होता है। ये भी सिरा लकड़ी का होता है, ये भी सिरा लकड़ी का होता है। इसे माइनर हैमर के नाम से जाना जाता है। शीट मेटल कार्य में पतली चादरों को मोड़ने के लिए, ये सीधा करने के लिए देखे होंगे कक्षा व खाली वाले के यहाँ माइनर हैमर का ही प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आपका आता है माइनर हैमर के बाद आपका आता है गोसी। इस प्रकार के माइलेट पेन को खोखला करने के प्रयोग किया जाता है। इस माइलेट हैमर का फेस आकार अंडाकार होता जाता है। इसे पैनल पीट करके आसानी से खोलने आकार का बनाया जाता है। देखिए अभी आपको दूसरा हैमर चित्र बना करके समझा रहे हैं कि कौन सा हैमर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हैमर होता है गोसिंग, इसको गोसिंग हैमर बोलते हैं। ये हमारा बोथिंग हैमर होता है। इस प्रकार के माइलेट पैनल को खोलने करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस माइलेट का फेस अंडाकार होता है, अतः इसे पैनल पीट कर आसानी से खोलने आकार बनाया जाता है। तो हमारा ये बोसिंग हैमर होता है, इससे पैनल को पीट करके पैनल में धीरे धीरे चोट मार करके, देखे होंगे जो पैनल होता है, ये पैनल देखिए ये हमारा जैसे पैनल हुआ, पैनल में देखे होंगे कि ये किनारे पे ऐसे चद्दर लगी होती है, जैसे अल्युमिनियम का चद्दर होता है। चद्दर को धीरे धीरे, ये जो अंडा आकार वाला भाग होता है, इसमें इस चद्दर को धीरे धीरे पीटने में प्रयोग किया जाता है और इसको धीरे धीरे खोलने में करते हैं। यहाँ जैसे छेनी लगा देते हैं, छेनी लगाने के बाद इसको हम ऐसे धीरे धीरे इससे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चोट मारते हैं। चोट मारने के बाद क्या होता है, जो हमारा किनारा होता है पूरी तरीके से खुल जाता है। यदि हम लोहे के हैमर से चोट मारेंगे तो ये जो हमारा पैनल होता है, ये हमारा पैनल टूट जाएगा और इसके बाद हम पैनल हमारा खराब हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोहे के हैमर से प्रयोग नहीं करते हैं, बोसिंग हैमर से या एल्युमिनियम के किनारा पैनल से खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर इसके आगे अब हम आप लोगों को कल बताएंगे सहारा देने वाले औजार, स्ट्रेट पिन की किस तरीके से टूल्स बनाने में या चद्दर को मोड़ने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कल बताएंगे आप।